शहर के राजकीय मेडिकल कॉलेज संबर्ध चिकित्सालय सिरोही की व्यवस्था अस्त व्यस्त चल रही है। जहां सोनोग्राफी की बात करें तो पिछले 1 साल से कोई डॉक्टर नहीं लगा हुआ है। अस्पताल में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी लेडीज डॉक्टर कर लेते हैं, परंतु मेल पेशेंट के सोनोग्राफी के लिए कोई डॉक्टर नहीं लगाया गया है, जिसके कारण मरीजों को निजी सेंटर पर जाना पड़ रहा है। इसमें कई मरीज पैसे नहीं होने की वजह से सोनोग्राफी नहीं करवा पाते हैं, जिससे उनका सही इलाज नहीं हो पाता। ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो ट्रॉली मैन भी एक ही है, जो सभी जगह समय पर नहीं पहुंच पाते। जैसा कि व्यतीत है कि अभी अस्पताल के अंदर लगभग जितने सुपर बॉय है 2 दिन से हड़ताल पे चल रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की कमी माने या फिर अपन अपने ठेकेदार की कमी माने, क्योंकि ना तो समय पर उनको भुगतान हो पाता है और ना समय पर भुगतान नहीं होने के कारण फिर वो सुपर बॉय अपने हड़ताल पे चले गए। 2 दिन से अस्पताल की सफाई व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। इधर बारिश का मौसम होने के हिसाब से कीचड़ गंदगी हर जगह माहौल दिख रहा है। और सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे डॉक्टर के लिए ना तो सोनोग्राफी डॉक्टर है, अभी कोई इमरजेंसी में आ जाए तो सोनोग्राफी डॉक्टर के लिए न तो कोई सुविधा मिलेगी इनको। आखिर में मरीज को बाहर लेकर जाना पड़ता है, निजी सोनोग्राफी का सहारा लेना पड़ता है। और दूसरी चीज ये आ रही है कि जैसे कि बाढ़ के अंदर इतने बड़े अस्पताल के अंदर सिर्फ ट्रॉली मैन 2 है। अब 2 ट्रॉली मैन दिन को रहते हैं, रात्रि में सेवा में सिर्फ 3 अस्पतालों के बीच से 1 ट्रॉली मैन रहता है। अब 1 ट्रॉली मैन 3 अस्पतालों को कवर करता है, लेकिन समय इमरजेंसी केस आने के बावजूद अगर ट्रॉली मैन किसी वार्ड में किसी पेशेंट को छोड़ने जाए तो मौके पे आपातकालीन स्थिति में अगर वो ट्रॉली मैन नहीं मिलता है, जिससे मरीजों को स्वतः खुद घूम के और व्यवस्था देखनी पड़ती है। अस्पताल की व्यवस्था देखने एकदम चरमरा जैसी स्थिति हो गई है। ना समय पे कार्य हो पाता है, मरीजों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, ना समय पे रिपोर्ट मिलती है। अभी जैसे कि ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करवाने जाए तो रिपोर्ट मिलती है 2 बजे के बाद। जब 2 बजे के बाद डॉक्टर्स घर पे चले जाते हैं तो डॉक्टर पेशेंट रिपोर्ट बताएगा किसको? जब पेशेंट रिपोर्ट बताएगा नहीं तो उसका ट्रीटमेंट दूसरे दिन ही होगा। जब तक पेशेंट की स्थिति हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसको मजबूरन होकर सिरोही छोड़कर निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, यहाँ से छोड़ के सीधा पालमपुर की तरफ अग्रसर होते हैं। इसलिए सिरोही में जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी व्यवस्था चरमरा जैसी स्थिति हो गई है। और यहाँ पे देखने जाए तो जैसे कि मरीज बाहर से भी आते हैं, उनको ना तो सुविधा मिल पाती है, ना पूछताछ कार्यालय है, ना सुविधाएं है कुछ। और दूसरी बात यह है कि अस्पताल व्यवस्था में सिर्फ एक चौकी होनी चाहिए, पुलिस चौकी, जो व्यवस्था के दौर पे दो स्टाफ कम से कम जरूरी है। न तो नर्सिंग स्टाफ है, न प्रशासन की तरफ से पुलिस स्टाफ। जो इमरजेंसी में अगर 1 से 2 स्टाफ रहे तो 24 घंटे सिर्फ एक पुलिसकर्मी ड्यूटी करता है, लेकिन यहाँ पे 2 शिफ्टिंग होनी चाहिए। 2 शिफ्टिंग में काम होगा तभी काम होगा। और दूसरी व्यवस्था, न तो नर्सिंग अधिकारियों की यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी चल रही है, स्टाफ समय पे मिल नहीं पाता है। अब एक नर्सिंग अधिकारी पे इतना बोझ डाल दिया गया है कि वो न तो समय पे काम पूरा कर पाते हैं और मरीजों को काफी बहुत नुकसान देखना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं डॉक्टर। आखिर में मरीजों को निजी सहारा लेना पड़ता है और बाहर जाके निजी अपनी जेब पर मार झेल रहे हैं वो। स्वच्छता की बात करें, पेयजल की बात करें तो पहले यहाँ पे पानी की बात काफी समस्या चल रही थी, लेकिन कुछ समय से अस्पताल प्रशासन द्वारा बाड़ों के बाहर कैंपर लगा दिए गए हैं। लेकिन कैंपर औपचारिक खाना पूर्ति के लिए बाड़ों के अंदर दिखेंगे, केवल मात्र मेन हॉल के अंदर दिखेंगे आपको। जैसे कि भी देखने जाएंगे तो यहाँ पे 3 कैंपर पड़े हैं। ये 3 कैंपर क्या पता कब तक चलेंगे और कब तक पूरे हो पाएंगे, उसकी कोई मंशा नहीं कह सकते। और प्रशासन का द्वारा दावा किया जाता है कि प्रतिदिन यहाँ पे करीबन 170 कैंपर निकलते हैं पानी के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो 3 कैंपर अभी लगे हुए, तो ऐसा इतना कितना बड़ा वार्ड है जिसमें 160 कैंपर ये पेयजल व्यवस्था की जा रही है। पानी के अंदर देखा जाए तो पानी की समस्या भी चल रही है। वार्डों के अंदर नलों में पानी नहीं आता है, टॉयलेट बाथरूम सारे गंदगी में भरे पड़े हैं। यहाँ तक स्वीपर बॉय हड़ताल पे चल रहे हैं, न समय पे ठेकेदार उनको भुगतान करता है, न बिल पे पास हो रहे हैं। इसलिए आज अस्पताल व्यवस्था में जितने भी स्वीपर बॉय है वो 2 दिन से स्ट्राइक पे चल रहे हैं और गंदगी का माहौल पड़ा है वार्डों के अंदर जी। और डॉक्टर एक्चुअली में देखने जाते तो जैसे कि हालांकि घर से निकल जाते हैं, फिर उसके बाद वार्डों के नाम पर वार्डों में रहते हैं नहीं रहते उसका वो मालिक जाने, लेकिन चैम्बर में बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से 70 से ऊपर डॉक्टर है, लेकिन यहाँ पर व्यतीत देखा जाए तो रूम के अंदर 7-8 डॉक्टर ही आपको मिलेंगे। आज हम खड़े हैं जिले के राजकीय अस्पताल पे, जहां आज देखा जा रहा है कि यहाँ सोनोग्राफी के अंदर कई लंबे समय से डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। जहाँ गर्भवती अपनी सोनोग्राफी करवाने आती है, गर्भवती महिला अपनी सोनोग्राफी करवाने आते हैं, वहाँ महिलाओं की तो सोनोग्राफी की जा रही है, लेकिन जो मेल पेशेंट है उनकी सोनोग्राफी करने में बहुत मुश्किल आ रही है। उनको बाहर प्राइवेट सेक्टर में सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। और वहीं अस्पताल में देखा जाए तो आज जो ठेका पद्धति पे जो स्टाफ लगा हुआ है, उनकी 2 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इसकी वजह से वे स्ट्राइक पे चल रहे हैं। हॉस्पिटलों के अंदर ना वार्ड बॉय मिल रहे हैं,
ना सफाई कर्मचारी मिल रहे हैं। गंदगी इतनी सर चढ़ के बोल रही है कि अस्पतालों के अंदर मरीज भी अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन उनको वहाँ इतनी गंदगी देख करके वो अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। इसके लिए पीएमओ को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।